यहाँ तक कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, देखो हमने ऐसा किया था कि अगर मान लो ऐसा पूछ ले कि t=4 से लेके t=6 तक स्लोप बताओ, तो इस केस में हम यहाँ पे ऐसे करते थे, डॉटेड लाइन, ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, स्लोप ले लेंगे, पी बाई बी कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सीधा ये बोलते हैं कि t=0 से लेके t=6 तक बताओ, तो इस केस में हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? इस केस में हम ये नहीं करेंगे कि इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों का प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो क्या करेंगे, अगर ये बोलते कि t=0 से लेके, जैसे इसमें बोल रखा है t=0 से लेके t=6 पर एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी के ग्राफ से एक्सटी अगर ग्राफ हो उसका स्लोप निकालेंगे तो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो ठीक है, ये तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है इसने t=0 से लेके t=6 तक, यही पूछिए। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम, पहले तो t=0 यानी कि यहाँ पर डॉट लगा लेंगे एक, तो t=6 तक, तो एक डॉट लगा लेंगे 6 पर, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन, और इस ज्वाइनिंग लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, स्लोप स्लोप कैसे निकालते हैं, पी बाई बी कर कर, पी कितना है, पी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 6 बाई, और ये कितना है 4/6, आंसर क्या आ जाएगा 2/3, आंसर क्या है 2/3। देखो जो भी बोल रखा है ना, बस वहां पे दो डॉट लगाएंगे पहले तो, ग्राफ पे दो डॉट लगाएंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे, उस ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर ऐसे पूछ ले तो इस केस में ज्वाइनिंग लाइन से ही दो डॉट से ही होगी, ऐसे हम अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस नहीं कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे इसने पूछा कि t=0 से t=7 पर एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो t=0 यानी कि यहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे, और t=7 पर यानी कि यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे दोनों को। ठीक है, स्लोप निकालेंगे इसका, इसका क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, p बाई बी कर कर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 2, बेस कितना है 7, तो 2/7 इज द आंसर। इस तरीके से अगर ऐसा ग्राफ हो और ऐसे एवरेज वेलोसिटी यहाँ से लेके ऐसे पूछ रखी हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो डॉट बनाएंगे पहले ग्राफ पर, दोनों को ज्वाइन करेंगे, उसका स्लोप फाइंड करेंगे, वही आंसर होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 2/7, कहाँ से कहाँ तक, t=0 से t=7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t=4 से t=10, t=4 से t=4 से यानी कि यहाँ एक डॉट, और 10 यानी कि यहाँ एक डॉट, दोनों को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्या करेंगे, p बाई बी, स्लोप निकालेंगे। p परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 2/6, 2/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 इज द आंसर, सी इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इसमें लिख रखा है, टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम एक्स-रे ग्राफ, ड्रा 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ्स कोरस्पॉन्डिंग टू द 2 गिवन टाइमिंग एंड जॉइन देम। जो टाइमिंग दे रखी है उन पर दो डॉट बनाएंगे, जो टाइमिंग दे रखी है उन पर दो डॉट बनाई, उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें ज्वाइन कर देंगे। स्लोप ज्वाइनिंग लाइन गिव्स एवरेज वेलोसिटी बिटवीन गिवन टाइमिंग, और जो उस लाइन का स्लोप आएगा वही क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। क्लियर। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पर v होता और यहाँ पर t होता, तो इसका स्लोप क्या देता, एवरेज एक्सेलरेशन, क्या देता, एवरेज एक्सेलरेशन। मान लो अगर यहाँ पर v लिख दे और यहाँ पर t लिख दे, और जो आंसर आए थे, जो सारे आंसर आए थे, इसका ये था, इसका ये था, और इसका शायद ये था, जो ये आंसर आए थे, तो अभी ये सारे आंसर एवरेज एक्सेलरेशन के हो जाएंगे। अगर यहाँ पर v लिख दे और यहाँ पर t लिख दे, तो ये सारे आंसर किसके हो जाएंगे, एवरेज एक्सेलरेशन के। क्यों, क्योंकि vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पर v आएगा, x नहीं आएगा। ठीक है, ये भी सेम है, टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम vt ग्राफ्स, ड्रा 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग द 2 गिवन टाइमिंग एंड जॉइन देम, स्लोप ऑफ जॉइनिंग लाइंस गिव्स एक्सेलरेशन बिटवीन गिवन टाइमिंग। सेम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, बस ये क्या दे देगा, vt का स्लोप क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इसी के क्वेश्चन है, 2-3 करते हैं। अब इसने एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 7 तक पूछी है। t इक्वल टू 4 यानी कि यहाँ पर, और t इक्वल टू 7 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, 2 डॉट बनाने के बाद क्या कर दिए, ज्वाइन, और इसका क्या निकाल लेंगे, स्लोप। स्लोप निकालेंगे, क्या करेंगे, p बाई b। परपेंडिकुलर कितना है, 2, तो 2 बाई, और बेस कितना है, बेस 3, तो 2/3 इज द आंसर। ठीक है, t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 6 का है, ये रहा, इससे 10, इसे ज्वाइन कर देंगे, वही स्लोप निकालेंगे, p बाई b करेंगे। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, सेम 2, बेस कितना है, बेस 4, तो आंसर आएगा 1/2। अब आंसर आएगा नेगेटिव में, माइनस में। माइनस में क्यों आएगा, देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो आंसर इज -1/2। क्लियर। ठीक है, आगे करते हैं। t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7, t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, वही p बाई b करेंगे। p कितना है, p 2, बेस कितना है, 1, तो आंसर क्या आएगा, -2, क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव है ही, स्लोप क्या है, नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, 1, तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, तो -2 इज द आंसर, -2। फ्रॉम t0 टू t4, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये तो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका तो आंसर ही 0 आएगा, आंसर इज 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इधर 2 डॉट बनानी है, उनको ज्वाइन करना है, स्लोप निकालना है, और वही आंसर होगा। अगर एक्सटी ग्राफ है, तो जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, और अगर वीटी ग्राफ है तो जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप। देखो अभी तक जो हमने किया, हम सिर्फ 4 ही लाइन पढ़ रहे थे, 4 ही स्लोप किए हैं अभी तक हमने। एक तो ऐसा स्लोप, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव। एक ऐसा, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप क्या है, नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब, हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब क्या होता है, इसका स्लोप कितना आएगा, 0। वर्टिकल का स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट। इन 4 स्लोप के बारे में किया अभी हमने। ठीक है, अब आता है कर्व्ड स्लोप। कर्व्ड स्लोप, देखो जो कर्व्ड स्लोप होता है ना, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो इसमें जो बता रखा है वो बता देता हूँ। स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज सेम ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब इसका जो स्लोप आएगा ना, यहाँ पर स्लोप निकाल लो, यहाँ पर निकाल लो, सेम आएगा, यहाँ पर निकाल लो, सेम आएगा, यहाँ पर सेम आएगा, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, हर जगह पर इसका जो स्लोप है सेम ही आएगा, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट जो ये ऐसा स्लोप होता है, इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, हर जगह सेम ही आएगा। लेकिन जो कर्व स्लोप होता है, कर्व स्लोप, इसका स्लोप हर जगह पे अलग अलग आता है। क्यों आता है, देखो देखो इसका तो एंगल हर जगह ही सेम होएगा, सेम होएगा, लेकिन देखो इसका यहाँ पर कुछ होएगा, यहाँ पर कुछ होएगा, यहाँ पर अलग होएगा, यहाँ पर अलग होएगा। तो स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज डिफरेंट ऑन कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ पर जो स्लोप होता है वो हर एक जगह पर डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, इस पर स्लोप हर जगह सेम होता है। स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज सेम ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट ऑन कर्व्ड पाथ। ठीक है, यहाँ पर स्लोप हर जगह पर अलग अलग आता है, यहाँ पर स्लोप हर जगह पर सेम आएगा। क्लियर, इतनी बात आ गई याद। अब कर्व्ड पाथ मतलब कर्व स्लोप कैसे होती है, अब इसकी बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमने जो 4 स्लोप कर लिए हैं, एक ऐसा, ये हमने कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये 4 स्लोप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो कर्व स्लोप होएगा उसमें हम 2 बातें बताएंगे
क्या करेंगे, अगर कर्व स्लोप आता है तो उस केस में दो बातें बतानी है। एक तो ये कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक क्या बताएंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, और एक क्या बताएंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। दो बातें बतानी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। देखो जैसे मान लो ये, देखो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, ये पहले हॉरिजॉन्टल में थी और यहाँ से क्या हो रही है, वर्टिकल में। जब ऐसा केस मिल जाए कि लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जा रही है तो इसका मतलब जो स्लोप है वो क्या है, इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग है। और ये पॉजिटिव क्यों आया, देखो जहां से स्टार्ट करते हैं ना कर्व, अगर बढ़ रहा है, अगर उसकी हाइट क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है नेगेटिव। ठीक है, देखो तीन तरीके होते हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझने के। देखो कैसे होते हैं, एक तो ये कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगी तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। एक मान लो यहाँ पे स्कूटी है, जो भी स्कूटी है, कोई व्हीकल है, यहाँ पे इजीली चला जाएगा व्हीकल, इजीली चला जाएगा ना। यहाँ पर ये इजीली नहीं जाएगा, यहाँ पर इसकी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उल्टा हो गया ना, यहाँ पर चलाना आसान है, यहाँ पर चलाना मुश्किल है। यानी देखो पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, फिर बढ़ते 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 प्रॉब्लम आ गई। जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है वैसे ही ग्राफ बढ़ेगा, वैसे उसका स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम कम थी, यहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा हुई तो इसका मतलब ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग। प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इसका मतलब स्लोप भी क्या है, बढ़ रहा है। स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुआ तो भी इंक्रीजिंग, या फिर ये गाड़ी वाला केस देख लो जहाँ पर प्रॉब्लम ज्यादा आएगी चलाने में, तो उसका मतलब वहाँ क्या हो रहा है, मतलब पहले प्रॉब्लम कम थी, बाद में अगर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो बता ही दिया। पॉजिटिव कैसे हो रहा है, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं वहां से अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव, या फिर जहाँ से स्टार्ट कर रहा है उससे नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका मतलब नेगेटिव। दो तरीके बता दिए, एक तो चाहे आप स्कूटी वाला कर लो कि यहाँ पर चलाने में कम प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो इस केस में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो इसका मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है। या फिर ये कर लो कि अगर लाइन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगी, इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लास्ट ये कर लो, देखो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब एंगल छोटे से क्या हो गया, बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा। तो इस केस में अगर ये बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब स्लोप भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तीन मेथड बता दिए, या तो थीटा देख के कर लो, या फिर वही डिफिकल्टी वाला, यहाँ प्रॉब्लम कम होती है यहाँ ज्यादा होती है, ऐसे कर लो, या फिर ये सीधा ही कर लो। ये सबसे इजी होता है कि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, इसका मतलब स्लोप भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? When curve becomes horizontal to vertical, then slope increases. मतलब horizontal से अगर vertical हो गई कर्व तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बात समझ में आ गई? ठीक है। When a curve become vertical to horizontal, then slope decrease. ये देखो पहले क्या थी, देखो वर्टिकल थी, मतलब लगभग वर्टिकल ही थी, थोड़ी सी नहीं है, लगभग क्या थी ये, वर्टिकल। वर्टिकल से जाते 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 क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो रही है। जब वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। स्लोप क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होती है तो इसका मतलब है स्लोप इंक्रीजिंग, अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होती है तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है, पॉजिटिव तो है ही, क्यों है, क्योंकि जहां से ग्राफ स्टार्ट कर रहा है वहां से ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहां से ग्राफ ने स्टार्ट किया वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिक्रीजिंग, और इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। क्लियर? ठीक है, देखो अब क्या है, देखो पहले इंक्रीजिंग की बात करते हैं। क्या था पहले, कर्व कैसी थी पहले, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल से ऐसे 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 क्या हुई, वर्टिकल हुई। जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होती है तो इस केस में स्लोप क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग। ठीक है, नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव ये इसलिए आया क्योंकि जहां से कर्व स्टार्ट हुई है, कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ जाती तो ये पॉजिटिव आता, लेकिन ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है अगर वो वहां से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब जो ये है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे की तरफ कर्व जाती है तो वो कर्व क्या है, नेगेटिव है।
क्लियर। नेगेटिव इंक्रीजिंग क्यों आया यहाँ पे? नेगेटिव तो इसलिए आया क्योंकि ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे की तरफ। इंक्रीजिंग क्यों आया? क्योंकि ये क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है कर्व, तो इसलिए क्या आया, इंक्रीजिंग। क्लियर। इसमें देखो, इसमें क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीजिंग कैसे है? नेगेटिव क्यों है? क्योंकि कर्व क्या जा रही है, नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव है। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि देखो वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कर्व जा रहा है नीचे, और डिक्रीजिंग इसलिए है क्योंकि वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। क्लियर। कर्व वाले केस समझ में आ गई। ठीक है, कर्व के केस में हम दो बात करते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है, ये बतानी है इसमें। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको ही पता है, अगर ये ऐसे होता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और इसे कांस्टेंट बोलेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। पॉजिटिव तो होता ही है, ये पता ही है, और साथ में क्या बोलेंगे, इसे कांस्टेंट। स्लोप एट डिफरेंट पोजीशन इज सेम ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तो मैंने बताया है, इसका स्लोप हर जगह ही सेम होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। हर जगह ही सेम मिलता है इसका स्लोप, स्ट्रेट लाइन पाथ का क्या मिलेगा, हर जगह स्लोप सेम मिलेगा, डिफरेंट पोजीशन पर सेम स्लोप मिलेगा, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट। अगर ऐसे है तो इसका मतलब है पॉजिटिव कांस्टेंट, और अगर ऐसे है तो इसका मतलब है नेगेटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव क्यों बोला? क्योंकि ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट है और उसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। और यहाँ पर कर जो ये है लाइन, ये ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, जहाँ से स्टार्ट हुआ उससे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाता है तो कैसा होता है, नेगेटिव। और ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हर जगह पर एंगल सेम होएगा, सेम मिलेगा। क्लियर। देखो अभी इसमें बताना है कौन सी कर्व पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है इसकी बात कर लेते हैं। देखो ऊपर वाली तो सारी पॉजिटिव है, ऊपर वाली तो सारी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि देखो जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां से ऊपर की तरफ जा रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इन तीनों में ऊपर की तरफ जा रही है ना ये, तो ये तीनों क्या है, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो है ये सारी। पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, ये सारी नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। जो ग्राफ में ऊपर की तरफ जाती है वो पॉजिटिव होती है, जो नीचे की तरफ जाती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये सारी क्या है, नेगेटिव। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं। देखो इसकी बात करते हैं पहले, ये क्या हो रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो रही है, और ये क्या है, इसका स्लोप हर जगह पे सेम मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ है ये, इसका स्लोप हर जगह सेम मिलेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। इसकी बात करते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ऐसे जा रही है, पहले क्या थी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, मतलब स्लोप क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी। देखो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है, वर्टिकल, तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कैसा स्लोप है, इंक्रीजिंग। नेगेटिव तो है ही क्योंकि नीचे की तरफ है, और स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये नेगेटिव कांस्टेंट है। और ये क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल से क्या हो रही है, पहले वर्टिकल थी, वर्टिकल से क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल से, तो इसका क्या आएगा, डिक्रीजिंग। आ गया ना समझ, कर्व वाला केस। पॉजिटिव डिक्रीजिंग, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ग्राफ से ऊपर है, ग्राफ से ऊपर कर्व है, तो वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन ग्राफ से अगर नीचे है तो वो सारी क्या होगी, नेगेटिव। और इसका तो पता ही है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है और ये पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट होता है। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है,
स्लोप बताना है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो पहले ए से बी बता देते हैं। ए से बी क्या होगा? देखो ए से बी क्या हो रहा है? वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, मतलब एक तो ये जहां से स्टार्ट किया इसने ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप तो क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल से क्या जा रहा है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल से क्या हो रहा है? ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। अब बी से सी बात करते हैं। बी से सी देखो ये क्या था? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कैसी जा रही है कर्व? वर्टिकल। वर्टिकल जा रही है, और ये जहां से स्टार्ट किया उसने उससे नीचे की तरफ जा रही है। जहां से इसने स्टार्ट किया नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव इंक्रीजिंग। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि कर्व कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। इंक्रीजिंग क्यों आया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है। सी से डी देखो कर्व कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। कर्व कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। जहां से उसने स्टार्ट किया नीचे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कर्व है कैसी? नेगेटिव। अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से क्या हो रही है? हॉरिजॉन्टल हो रही है। वर्टिकल से क्या हो रही है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? नेगेटिव डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीजिंग। अब डी से ई बताना है। डी से ई ग्राफ जहां से कर्व स्टार्ट हुआ वहां से क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव। और ये डी से ई मतलब क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, तो ये क्या है? इंक्रीज। पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ठीक है, कर्व वाले क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ड्रा ग्राफ्स। ग्राफ्स की बात करते हैं। देखो सुनो, काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स, 3 ग्राफ्स होते हैं, एक्सटी, वीटी, एटी। एक्सटी, वीटी एंड एटी। और कंडीशन, 4 कंडीशन होती है जिनके आधार पर हम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं। 4 कंडीशन होती है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये है कि बॉडी लाइज एट रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट पे पड़ी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें? बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ठीक है, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थर्ड कंडीशन क्या है? कि बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। बॉडीज मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। लास्ट 4th कंडीशन कैसी है? कि बॉडी किसे जा रही है? कांस्टेंट रिटार्डेशन में जा रही है। ठीक है, अब आपको ऐसा बोल के कि बॉडी लाइज एट रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट में है, उसके तीनों ग्राफ बनाओ, एक्सटी, वीटी, एटी। तो इस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो सीखना है। आपको बस ये दे देगा कि बॉडी लाइज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है, तीनों ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो इस केस में क्या बनाएंगे हम? देखो, एक तो एक्सटी ग्राफ होता है, एक वीटी ग्राफ होता है और एक एटी ग्राफ होता है। 3 ग्राफ होते हैं। स्लोप, स्लोप को हम लिख सकते हैं dx बाई dt। स्लोप को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। देखो ऐसा किया था a v x, इसके स्लोप से क्या मिलेगी? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो इसके स्लोप से, xt के स्लोप से क्या मिलती है? हमेशा ही वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पर है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है यहाँ पे। 0 है ना? क्यों 0 है? क्योंकि बॉडी क्या है? रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है इसके पास? स्पीड क्या इसके पास? 0 है। और 0 हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो इस केस में वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, मतलब स्लोप 0 है। स्लोप 0 किसका होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ पे सब कुछ क्या है? 0 ही। ठीक है, अब आते हैं वीटी पर। वीटी स्लोप को क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, वेलोसिटी का स्लोप, वीटी का स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो 0 किसका होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। तो इस केस में भी कर्व ऐसे ही बनेगी, ऐसा ही इसका ग्राफ बनेगा, और एक्सेलरेशन का भी सेम ही बनेगा। एक्सेलरेशन का ही सेम बनेगा। बॉडी रेस्ट पे है, उसमें वेलोसिटी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबके ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0 होता है।
क्लियर। देखो यार सीधी सी बात है, अगर कोई बोलते हैं कि बॉडी रेस्ट में पड़ी है, उनके तीनों स्लोप बनाओ, तो तीनों स्लोप कैसे बना दोगे? तीनों ग्राफ बनाओ और स्लोप बताओ। तो ये हो जाएगा एक्स टी, ये क्या हो जाएगा वी टी, पहले ऐसे ड्रॉ कर दिया करो वी टी, और ये क्या हो जाएगा ए टी। ठीक है, इतना तीनों ऐसे बना दो, और तीनों का स्लोप क्या है? 0 0 0। बस यही तो याद करना है, इतना और कुछ याद नहीं करना। ग्राफ इनका ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप क्या होंगे सबके? 0। इतना क्लियर है? पहली कंडीशन समझ आ गई, बॉडी लाइज एट रेस्ट, सबका स्लोप 0, लाइन हॉरिजॉन्टल। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड कंडीशन, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है वो क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इस केस में देखो स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt लिख सकते हैं, ए वी एक्स। इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो ऐसे आएगा। स्लोप ऐसे ही किया था ना हमने, जो कांस्टेंट स्लोप था वो ऐसे ही था। कांस्टेंट स्लोप कैसा होता है? ऐसा। इसमें नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, तो नेगेटिव की तो बात ही नहीं करेंगे। पॉजिटिव कांस्टेंट क्या होता है? ऐसे ही होता है। और वेलोसिटी क्या जा रही है? कांस्टेंट से। इसके ग्राफ से क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, वी टी ग्राफ, ये वी नोड है यहाँ पे। ठीक है, वी से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। वी से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। और इसका वी नोड की वेलोसिटी है, मतलब स्टार्टिंग से ही इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्टार्टिंग से ही क्या है? इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही जा रही है, तो ये ऐसे ही जाएगा। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा इसका, यहाँ से बनेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रही है। ठीक है, और एक्सेलरेशन तो 0 ही आएगा, इसका भी 0 ही आएगा, क्योंकि क्या देगा? वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? 0। इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। इसकी लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल स्लोप। कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल। इसमें ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ बनाते तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी तो क्या है? कांस्टेंट। वी नोट से, जहाँ पर वी नोट लिखा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। जहाँ पर ए नोट लिखा होता है वहाँ उसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसकी तो ऐसे बनेगी, और इसका स्लोप तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्लोप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कैसा होता है? 0 होता है। और इसका भी यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? ठीक है, सेकंड कंडीशन भी होगी, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस बार क्या कर रही है? बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ठीक है, इसका स्लोप क्या देगा? ए वी एक्स। वी का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है उसके पास। क्या है? वेलोसिटी तो है ही, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। लाइन देखो हॉरिजॉन्टल से क्या हो रही है? वर्टिकल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप से मिलता क्या है? वेलोसिटी मिलेगी। इसके स्लोप से, एक्स टी के स्लोप से क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो स्लोप तो भी आएगा, और इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। पॉजिटिव तो है ही, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ रही है साथ साथ। ठीक है, बढ़ जाएगी। वी के स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, एक्सेलरेशन मिलेगा तो यहाँ पे स्लोप तो ए आ गया, ए आएगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ये तो कंडीशन ही है कि बॉडी किससे जा रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ए तो आ गया। वीटी का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, कांस्टेंट लाइन। ठीक, ए नोड। ए नोड का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है? स्लोप क्या होता है? 0 0 है। ए नोड का मतलब यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पास स्टार्टिंग में ही कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो ए नोड यहाँ से स्टार्ट करेगा ग्राफ। ए नोड है, और ये क्या है? कांस्टेंट। तो इसका स्लोप क्या आएगा? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। ठीक है, लास्ट।
देखो बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है इस बार नेगेटिव। ठीक है देखो इससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो इससे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। स्लोप तो ठीक है, एक्स के स्लोप से क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, ये ठीक है। लेकिन इस बार वेलोसिटी क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी। क्या होगी वेलोसिटी, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव में, वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है। कुछ देर के बाद जो गाड़ी है वो रुक जाएगी ना, रुक जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कम होगी तभी तो वो वहीं रुकेगी। वेलोसिटी अगर उसके पास होएगी या फिर बढ़ेगी तो वो रुकेगी थोड़ी, बढ़ती जाएगी वो तो। लेकिन वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तभी वो वहीं जाके रुकेगी। तो इस केस में कैसी आ रही है वेलोसिटी, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ठीक है वीटी, वीटी का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव में। कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव में, वहां पर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में। तो ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है और ये तो क्या है, ये देखो माइनस एक्सेलरेशन मतलब भाई रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसलिए ग्राफ नीचे दिखा दिया क्योंकि ये माइनस में होता है एक्सेलरेशन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0। ठीक है सारे ग्राफ चारों की चारों कंडीशन हमारी होगी, आगे समझ में। ठीक है इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे, याद ही करो, बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक बार सारे ग्राफ दोबारा से बना के बता रहा हूँ। ठीक है देखो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, बॉडी लाइज एट रेस्ट। बॉडी किस पर है, रेस्ट में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कार है, उसके पास वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है, मतलब वो रेस्ट पे ही है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है क्या करेंगे, ये एक्स टी, यहाँ पे वी टी, और यहाँ पे क्या है, ए टी। ठीक है इसका स्लोप, स्लोप को क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, 0 है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 0। तो स्लोप क्या आ जाएगा, 0। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है इसका स्लोप, स्लोप को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी ऐसा लिख सकते हैं। क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है यहाँ पे, 0। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका स्लोप कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही बनेगा, एक्सेलरेशन भी क्या आएगा यहाँ पे, 0। ठीक है आगे सेकंड क्या था, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है किससे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस केस में क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ पे गाड़ी है, ठीक है इसके पास क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है इसके पास, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, देखो पहले तो तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लो। एक्स टी, वी टी, और ये क्या देगा यहाँ पे, ए टी। ठीक है देखो ये क्या देगा, डी एक्स बाई डी टी, इसके स्लोप को लिख सकते हैं। ये क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। देखो इसके ग्राफ, इसके स्लोप से, एक्स टी के स्लोप से क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम ऐसे दिखाते हैं। पॉजिटिव तो है ही, वेलोसिटी इस तरफ ही है ना, इसकी इस तरफ ही है, इस तरफ क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। ठीक है क्यों आएगा कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और एक्स टी के स्लोप से क्या मिलती है, वेलोसिटी, और वो यहाँ पे है कांस्टेंट। तो इसका स्लोप ऐसे आएगा।
वीटी, वीटी क्या देता है, देखो वी नोड, ये तो कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखो जो चीज कांस्टेंट होती है ना उसका ऐसे बनेगा, स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट चलाएंगे हम उसको, ठीक है। और ये क्या देती है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो इसमें है ही नहीं, है ना। एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, जिसका स्लोप जीरो है, ओरिजेंटल लाइन का स्लोप जीरो होता है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वी नोट, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। स्टार्टिंग के दोनों केस में तो एक्सेलरेशन जीरो ही, ठीक है। आगे अब क्या जा रही है, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि ये एक गाड़ी है, इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। इसमें कैसे बनेंगे, इसमें पहले तो ग्राफ बना लो, एक्स टी, ये क्या होगा यहाँ पे, वी टी, ये क्या होगा, ए टी, ठीक है। एक्स टी, एक्स टी कैसे बनेगा, देखो एक्स टी कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे क्यों बनेगा, देखो इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, एक्सेलरेशन भी है ना, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये dx बाई dt, मतलब एक्स टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी। और तो इंक्रीज हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, पॉजिटिव इंक्रीज ऐसे दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक्स टी, अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रही है तो ऐसा बनता है, और इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ये तो v आएगा यहाँ पे, ठीक है। वी टी क्या देता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन देगा, ये नोट, ठीक है। ये क्या देगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है, एक्सेलरेशन देगा। देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, इसी तरफ है दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट इस तरीके से बनेगा। वीटी का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसकी स्लोप, इसका स्लोप, इसकी कर्व ऐसी ही बनेगी, एक्सेलरेशन तो फिर से जीरो, लेकिन हम इसे ऐसे दिखाएंगे, ये नोट से, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो ही होता है, और ये ए नोट का मतलब है कि स्टार्टिंग से ही एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लास्ट बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, ठीक है। किससे जा रही है कांस्टेंट, रिटार्डेशन से आ रही है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में। तो इस केस में कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे गाड़ी है, इसके पास वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या आ गया, अपोजिट में, इसी को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव में हो, ठीक है। ये ऐसे जा रही है, अब ये कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी कहीं पर जाके, रुकेगी, क्यों रुकेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, दोनों अपोजिट में है, इस तरफ एक्सेलरेशन है, इस तरफ वेलोसिटी है, तो ये कहीं पर जाके तो रुक जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी तभी तो रुकेगी, बढ़ती जाएगी तो नहीं रुकेगी, एक्सेलरेशन अपोजिट में, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और ये डिक्रीज होते होते एक जगह पर रुक जाएगी, ठीक है। इसके ग्राफ बनाते हैं, तीनों ग्राफ, एक्स टी, वी टी, ए टी, देखो कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, ऐसे ऐसे, एक्सेलरेशन सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, देखो स्लोप, इसका स्लोप, इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt, एक्स टी का स्लोप क्या देता है, एक्स टी का स्लोप, एक्स टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में, तो वेलोसिटी तो क्या हो रही है, डिक्रीज, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज, ठीक है। इसका ऐसे ग्राफ बनता है, स्लोप क्या आएगा, v आएगा, vt, vt में कैसा आएगा, ऐसे, vt का स्लोप क्या देता है,
एक्सेलरेशन देता है, क्या हो गया इसकी, वीटी का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में, कांस्टेंट तो है लेकिन क्या है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हम कैसे दिखाते हैं, नीचे की तरफ, और कांस्टेंट ऐसी होती है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होती है, और ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए और करूँगा। ठीक है, 80 ये आ जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में आ जाएगा ये, ए नॉट माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या, कांस्टेंट रिटार्डेशन, स्लोप तो जीरो ही आएगा, स्लोप क्या आएगा, जीरो। ए नेगेटिव, ये नीचे आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। ठीक है, तीन चारों कंडीशन में ग्राफ कैसे बनाते हैं, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।